नमस्कार, मैं हूं कल्पना मिश्रा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। देश का 2021-22 का बजट संसद में पेश हो चुका है। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद वित्त मंत्री संसद पहुंची। 11 बजे सुबह संसद में बजट भाषण शुरू हुआ। बजट शुरू होने से पहले सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल आया। कांग्रेस के कुछ सांसद सदन में काले कपड़े में उपस्थित हुए। सदन के दशकों पुराने इतिहास में यह पहली घटना थी। वित्त मंत्री ने टैबलेट डिवाइस पर बजट पढ़ा। बजट पर विस्तार से बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल, चार्जर महंगा होगा। इस पर लगने वाली सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्टील स्क्रू, सोलर पैनल, आयात किया गया खाद्य तेल, इंपोर्टेड कपड़े, जेम स्टोन नए वित्त वर्ष में महंगा हो जाएगा। सरकार इन वस्तुओं पर दे रही रियायत को वापस ले रही है। कहा जा रहा है कि इससे देश से निर्मित सामान की बिकवाली में बढ़ोतरी होगी। तत्काल प्रभाव से यानी 2 फरवरी से ही शराब और अल्कोहल महंगी हो जाएंगी। सरकार ने शराब पर 100% का एग्रो इंफ्रा सेस लगाया है। बजट में कुछ वस्तुओं का सस्ता होने का भी अनुमान है। स्टील और इस्पात से बने हुए उत्पाद और वस्तुएं जैसे बर्तन, छड़ सस्ते होंगे। नायलॉन के कपड़े, सोना, चांदी, कॉपर सस्ता होगा। इन पर लगने वाले शुल्क को कम किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को 6 केंद्रों में बांटकर पेश किया है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। इस वजह से 21-22 का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। स्वास्थ्य पर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। 2021 के बजट में हेल्थ 94,452 करोड़ का बजट रखा गया था। इस वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया है। कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ अलग से दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि इस सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। तमिलनाडु, केरल, बंगाल के लिए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे के लिए 1.03 लाख करोड़, केरल के लिए 65,000 करोड़, कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेट्रो रेल और सार्वजनिक वाहन के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। रेलवे के लिए भी इस वर्ष रिकॉर्ड 1,10,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ से भी अधिक लागत की योजनाएं लॉन्च की गई हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार कोई बड़े पैकेज का ऐलान करेगी। 3 साल के अंदर देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य कपड़ा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आम लोगों को आशा थी कि कोरोना के बाद टैक्स में कुछ राहत दी जाएगी। आयकर की सीमा में इस वर्ष किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसे न घटाया गया है न बढ़ाया गया है। यह पूर्ववत रहेगा। 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग को आयकर नहीं भरने की छूट दी गई है। स्वेच्छा से कोई भरना चाहे तो भर सकते हैं। एक और मुख्य बदलाव किया गया है। किसी करदाता के ऊपर शक होने की स्थिति में पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की जांच होगी, जबकि पहले विवाद या संदेह होने पर पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखा जाता था। अगर किसी पर 50 लाख या उससे ऊपर का बकाया है, तब ऐसी स्थिति में उस करदाता का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भय को कम करने का प्रयास किया है। इस कदम से व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक को फायदा होगा। बजट में एनजीओ की सहायता से 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही लेह लद्दाख के छात्रों के लिए वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। देश में किसानों का एक वर्ग नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत है। ऐसी परिस्थिति में कृषि के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आंदोलनकारी किसानों का मुख्य मांग एमएसपी को बरकरार रखना है। सरकार ने इसे जारी रखा है। इस वित्त वर्ष में एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का विचार किया गया है।
कृषि विकास के लिए 16.5 लाख करोड़ की कृषि ऋण का आवंटन किया गया है। स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया गया है। इसमें कई फसलों को शामिल किया गया है। डीजल पर 2.5 रुपये का और पेट्रोल पर 4 रुपये का एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इसका भार किसानों पर नहीं पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में इस सेस का क्या असर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 छोटे बैंकों के विलय की बात वित्त मंत्री ने किया है। LIC में IPO लाया जाएगा। बीमा सेक्टर में 74% तक विदेशी निवेश किया जा रहा है, जबकि पहले यह सीमा 49% तक था। इस बजट पर ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके लिखा है, अभूतपूर्व। आर्थिक तनाव के समय में सरकार की जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की है। RPG इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने क्रिकेट शब्दावली का प्रयोग करते हुए लिखा है, पुजारा और पंत की पारी का संयोजन, स्थिरता और धमाका। वाईकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा, कुल मिलाकर आश्वस्त करने वाला बजट है, समग्र रूप से उत्साह मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में जान और जहान दोनों पर ध्यान दिया गया है। ये आम लोगों की बजट है। राहुल गांधी ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा देना भूल गई है। बजट का उद्देश्य सरकारी संपत्ति को अपने निजी मित्रों को सौंपने का है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सरकार हमेशा झूठे वादे करती है। देश के पेपरलेस बजट में सब कुछ बेच दिया है। असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा यह बजट। नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी और राजस्व संकट के बावजूद यह संतुलित बजट है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए कुछ न कुछ दिया है। 21-22 का वित्तीय बजट पेश हो चुका है। 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाना है। इस बजट की समीक्षा होगी। देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। विश्व हमारी तरफ देख रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का विकास दर 11% तक होने का अनुमान लगाया है। जरूरत है विकास का असर जमीन तक दिखे, रोजगार बढ़े, लोगों के जेब में रुपया आए, बाजार की हालत सुधरे, उद्योग टीवी की नजर अर्थव्यवस्था पर बनी रहेगी। तब तक आप लोग देखते रहिए उद्योग टीवी। आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।